क्या आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट कैसे लैंड करते हैं और फाइटर जेट के नीचे लगी ये चीज़ क्या है, मिसाइल है या कुछ और है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को ऐश टीवी हिंदी की तरफ से नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। अगर बात करें नॉर्मल कंडीशंस की, तो ज़मीन पर फाइटर प्लेन्स को लैंड कराने के लिए 2800 फीट से लेकर 5000 फीट यानी मीटर में बात करें तो 855 मीटर से लेकर 1524 मीटर लंबा रनवे लगता है, और चौड़ाई में बात करें तो 150 फुट यानी कि 45 मीटर से कम जगह लगती है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ ही 332 मीटर की होती है, और लैंडिंग की जगह की बात करें तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की होती है, यानी कि 250 से 300 मीटर का रनवे ही मिलता है फाइटर जेट को लैंड कराने के लिए। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंजीनियर्स ने अरेस्टेड लैंडिंग टेक्निक निकाली, जिसमें फाइटर प्लेन को अरेस्टिंग वायर की मदद से पकड़ा जाता है और रोका जाता है। अब बात करते हैं ब्रीफ में, तो अरेस्टेड लैंडिंग के लिए फाइटर प्लेन का पायलट प्लेन के नीचे लगे हुक को लटकाते हैं, जिसे टेल हुक कहते हैं या अरेस्टेड हुक कहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में अरेस्टिंग वायर 3 या 4 के ग्रुप में बिछी होती है। अरेस्टिंग वायर में डेक पेंडेंट्स लगे होते हैं। फाइटर प्लेन का पायलट अपने प्लेन के टेल हुक को इन डेक पेंडेंट्स में फंसाने का प्रयास करता है। अरेस्टेड लैंडिंग में टेल हुक और डेक पेंडेंट का आपस में लॉक होना ही अरेस्टेड कहलाता है, और यह प्रक्रिया अरेस्टेड लैंडिंग में सबसे महत्वपूर्ण होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग नॉर्मल सिचुएशन से बहुत अलग होती है। नॉर्मल कंडीशन में जहां प्लेन का पायलट प्लेन के थ्रॉटल को डिक्रीज करता है, लेकिन अरेस्टेड लैंडिंग के केस में कैरियर में लैंडिंग के समय पायलट प्लेन को फुल थ्रॉटल के 85% पर सेट कर देता है, और टच डाउन के समय यानी कि जब एयरक्राफ्ट के टायर डेक को टच करते हैं तब थ्रॉटल को फुल कर देता है, यानी मैक्सिमम कर देता है। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा तो परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी कारण से प्लेन का टेल हुक और डेक पेंडेंट आपस में लॉक नहीं होते हैं तो प्लेन आगे जाकर पानी में ना गिर जाए, और प्लेन के पास सफिशिएंट थ्रस्ट और पावर बनी रहे जिससे वह आगे बने एंगल फ्लाइट डेक की मदद से वापस उड़ जाए। इस कंडीशन को बाल्टन कहते हैं। अगर आप वीडियो में कुछ नया जाने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए। अगर प्लेन अरेस्ट होने में सफल हो जाता है तो ऑटोमेटिक इंजन प्लेन के टोटल थ्रस्ट को 70% पर डिक्रीज कर देता है। अरेस्टमेंट प्रोसेस होते ही प्लेन की काइनेटिक एनर्जी केबल्स की मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, और डेक के नीचे लगे हुए अरेस्टिंग इंजन केबल्स की मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। वायर के दोनों तरफ अरेस्टिंग गियर लगे होते हैं। डेक के नीचे बड़े बड़े हाइड्रोलिक डैम्पर्स लगे होते हैं जो प्लेन की स्पीड को रिड्यूस करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डैम्पिंग क्या होती है। डैम्पिंग एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑसिलेटरी सिस्टम के इफेक्ट या उसके ऑसिलेशन को स्लोली रिड्यूस कर देते हैं। मैं जानता हूँ आपके सर से बाउंसर गया होगा। अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है शॉक एब्जॉर्बर। आप में से सभी ने तो देखा ही होगा, मोटरसाइकिल में जो लगा होता है। शॉक एब्जॉर्बर एक तरह का हाइड्रोलिक डैम्पर है जो अचानक आए जर्क या शॉक को ईजिली रेजिस्ट कर लेता है। डैम्पर के नॉर्मल प्रिंसिपल को देखें तो कंप्रेशन स्टेज में इसके अपोजिट में रिएक्शन फोर्स लगता है, जिससे यह जर्क या अचानक आए दबाव को ईजिली रेजिस्ट कर लेता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के हाइड्रोलिक डैम्पर के प्रिंसिपल की बात करें तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक रोप 2 मूवेबल पुल्ली से बंधी हुई है। अगर रोप को आगे खींचते हैं तो दोनों पुल्ली पास आएंगी। अगर एक को फिक्स कर देते हैं तो रोप खींचने पर मूवेबल पुल्ली फिक्स्ड पुल्ली की तरफ आएगी। अगर फिक्स्ड पुल्ली और मूवेबल पुल्ली के बीच में डैम्पर लगा दें तो रोप खींचने पर डैम्पर कंप्रेस होगा, और कुछ इसी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर का हाइड्रोलिक डैम्पर काम करता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के लैंड करने पर यह हाइड्रोलिक डैम्पर कैसे काम करता है। कंप्रेशन होने के बाद पिस्टन को इनिशियल पोजीशन में लाने का काम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की मदद से किया जाता है। इस हाइड्रोलिक डैम्पर की मदद से 23,000 kg के एयरक्राफ्ट जो कि 130 नॉट्स यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंगेज कर रहा होता है, यानी कि आ रहा होता है, उसको मात्र 105 मीटर के अंदर, और वो भी सिर्फ 2 सेकंड के अंदर में रोक लिया जाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए डैम्पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रोलिक डैम्पर की मदद से हैवी विमान जैसे कि हॉक आई को ईजिली लैंड करा लिया जाता है। इसके लिए अरेस्टिंग गियर इंजन ऑपरेटर कंट्रोल वेल्व के प्रेशर को एयरक्राफ्ट के वेट के हिसाब से बढ़ाता है, जिससे डैम्पर पहले के कंपैरिजन में
और स्टिफ और रिजिड हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक 2 की तरफ। अब बात करते हैं इस चीज़ की जो प्लेन के नीचे लगी होती है। क्या ये मिसाइल है? नहीं, ये मिसाइल नहीं है, इसे ड्रॉप टैंक कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं जैसे कि एक्सटर्नल टैंक, विंग टैंक और बेली टैंक। इसको ऑक्सिलरी टैंक भी कहते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ एयरक्राफ्ट की रेंज बढ़ाने का होता है। इन ड्रॉप टैंक में फ्यूल भरा जाता है। एयरक्राफ्ट में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, एक होता है मेन टैंक और दूसरा होता है ये ड्रॉप टैंक। एवरेज ड्रॉप टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो ये 570 से लेके 620 लीटर तक की होती है। अब बात करते हैं कि इसका नाम ड्रॉप टैंक क्यों है। इसका नाम ड्रॉप टैंक इसलिए है कि इन टैंक को एयरक्राफ्ट का पायलट टिपिकल सिचुएशन में गिरा भी सकता है, यानी कि ड्रॉप कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कभी फाइटर जेट किसी मिशन पर जाते हैं तो फ्लाइट के दौरान वो ड्रॉप टैंक का फ्यूल यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एयरक्राफ्ट का मेन फ्यूल बचा रहे और एनिमी के एयरक्राफ्ट द्वारा स्पॉट होने पर पायलट ड्रॉप टैंक गिरा देते हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट का वेट कम हो जाता है और एयरक्राफ्ट ईजिली हाई स्पीड अचीव कर लेता है और बच के निकल जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।